बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बिट वाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर बिट्स पर या बाइनरी नंबर्स पे काम करना हो तो उसके लिए हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में ये 6 बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। जो शुरू के 4 हैं, एंड और एक्सक्लूसिव और नॉट। ये बिल्कुल अपने इन्हीं नामों वाले जो लॉजिक गेट्स हैं उन्हीं की तरह इनका बिहेवियर होता है। जबकि लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट जो है ये हमारे लिए एक नई चीज़ होंगी। बाइनरी नंबर्स आप जानते हैं कि स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस होती हैं। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर्स की अगर हमने डायरेक्टली मैनिपुलेट करनी हो तो उसके लिए हम बिट वाइज ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें एक एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड करती हैं बाइनरी डेटा को मैनिपुलेट करने का। स्कूल में आपने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीखी होगी। यहाँ मैंने 5 को कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर के अंदर। 5 जो कि बेस 10 का नंबर है, डेसिमल नंबर है। इसको अगर हमने बेस 2 में कन्वर्ट करना हो तो तरीका ये है कि इसको हम रिपीटेडली 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखें, 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 टू द 4। 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 कैरी होता है, 1 यहाँ लिख दिया गया है। फिर इस 2 को जब दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 2, और 2 में से 2 माइनस करते हैं तो 0 कैरी होता है, वो 0 यहाँ लिख दिया गया है। और यहाँ पे फिर डिवीजन स्टॉप हो गई है। तो ये जो 1 0 1 इसको हम बॉटम से टॉप तक पढ़ेंगे और इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे 1 0 1। तो ये इसका 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बन जाएगा। तो बेस 10 का 5 जो है वो बेस 2 के 1 0 1 के बराबर है। दूसरी एग्जाम्पल देखें 3 की। 3 को हम कन्वर्ट करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 कैरी होगा, जो यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ डिवीजन खत्म हो गई है। तो हम फिर उसी तरह बॉटम से टॉप तक पढ़ेंगे तो ये 1 1 होगा। इसी 1 1 को यहाँ लिख दिया गया है। तो बेस 10 का जो 3 है वो बेस 2 के 1 1 के बराबर होगा। इसी को मैं आपको पाइथन में भी टाइप करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि A = 5, B = 3। स्टूडेंट, ये वही ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर है जो कि मैं इससे पिछली वीडियो में भी आपको इस्तेमाल करके दिखा चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ A = और फिर कॉमा लगा के A की वैल्यू। सिमिलरली प्रिंट B = और कॉमा लगा के B की वैल्यू। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब मैं कहूँ कि भाई A की वैल्यू जो है वो 1 0 1 है, यानी मैं कहता हूँ कि बाइनरी 1 0 1 A की वैल्यू है। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि बी की वैल्यू बाइनरी 1 1 है। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब यहाँ लग तो यही रहा है कि पाइथन ने जो है बाइनरी 1 0 1 या बाइनरी 1 1 को प्रिंट किया है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। पाइथन की नज़र में ये दोनों के दोनों अभी तक डेसिमल नंबर्स ही हैं। अगर हम चाहते हैं कि पाइथन इनको डेसिमल नहीं बल्कि बाइनरी ट्रीट करे तो उसके लिए हमें इन नंबर से पहले 0 और बी लिखना होगा। ठीक है। तो इन नंबर से पहले अगर हम 0 और बी लिखते हैं, बी का मतलब बी फॉर बाइनरी, अब पाइथन समझेगी कि भाई ये 1 0 1 जो है ये इट्स अ बाइनरी 1 0 1। सिमिलरली इट्स अ बाइनरी 1 1। तो अब हम ए और बी को जब प्रिंट करेंगे तो अब ये इस तरह से प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि ये इनको बाइनरी समझेगा और फिर ये इनके जो डेसिमल इक्विवेलेंट हैं 5 और 3 वो प्रिंट कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट भी डेसिमल में ना हो बल्कि प्रिंट भी बाइनरी में ही हो तो उसके लिए फिर आपको बाइनरी का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसमें आपको ए को एज ए आर्गूमेंट देना होगा। इसी तरह यहाँ भी हमने इस बी को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के फंक्शन को इस्तेमाल करना होगा, बिन के फंक्शन को। अब ए बाइनरी में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा, इसी तरह बी भी बाइनरी में कन्वर्ट होकर प्रिंट होगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये अब आप देख सकते हैं कि 1 0 1 और 1 1 ही प्रिंट कर रहा है। और उनसे पहले जो 0 B लगाया है ये इस बात की इंडिकेशन है कि जो आगे नंबर है दैट इज़ अ बाइनरी नंबर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि पाइथन किस तरीके से डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स को ट्रीट करता है। अब हम आते हैं दोबारा से बिट वाइज ऑपरेटर्स पे। हमारा पहला बिट वाइज ऑपरेटर है एंड, जिसके भी केंद्र में इस्तेमाल होता है एम%। और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसका बिहेवियर बिल्कुल लॉजिक गेट एंड की तरह ही होता है, जहाँ पे अगर दो इनपुट में से कोई एक इनपुट भी 0 हो तो आउटपुट 0 आती है। आउटपुट 1 आने की एक ही सूरत है जब दोनों के दोनों इनपुट्स 1 हो। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल वही है जो हमने पहले इस्तेमाल की थी, A = 5 B = 3। अब एक 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1 0 1 है, और बी का 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 1 1 है। और हमने यहाँ पे 3 बिट पूरी करने के लिए लीडिंग 0 लगा दिया है। ये आप जानते हैं
कि नंबर से पहले लीडिंग जीरो लगाने से उस नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम करते हैं रिजल्ट में ए एंड बी को स्टोर करते हैं। एंड का मतलब है कि हम यहाँ पे बिटवाइज ए एंड बी कर रहे हैं। तो बिटवाइज ए एंड बी जरा करते हैं हम। 1 और 0 को एंड करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। 0 1 को एंड करेंगे इसका आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि कोई एक भी 0 हो तो आंसर 0 ही आता है। और 1 और 1 को एंड करेंगे तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो हमने ए और बी को एंड किया, बिटवाइज एंड किया, तो जो रिजल्ट आया है वो 0 0 1 आया है। और इसको अगर डेसिमल में देखें तो डेसिमल में इसका मतलब 1 ही होता है। तो 5 3 को हमने एंड किया तो आंसर 1 आया है। जो दो लीडिंग जीरो है तो इससे उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही रहेगा। अब मैं इसको आपको पाइथन में ट्राई करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू ए एंड बी, और हम यहाँ पे ए की जगह रिजल्ट को प्रिंट करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ भी हम रिजल्ट की जो डेसिमल वैल्यू है वो प्रिंट करते हैं। और सेकंड लाइन के अंदर हम रिजल्ट को ही प्रिंट करते हैं, लेकिन अब की बार हम रिजल्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को अब ट्राई करते हैं। मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखें कि इसका डेसिमल आंसर भी 1 आया और बाइनरी आंसर भी 1 ही आया है। जो लीडिंग दो जीरो थे वो यहाँ इसने इग्नोर किए हैं पाइथन ने। ये तो था बिटवाइज एंड। अब आते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो पाइप का सिंबल है, और इसका बिहेवियर बिल्कुल लॉजिक गेट और की तरह ही है। जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि कोई एक भी इनपुट अगर 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। आउटपुट 0 उसी सूरत में आएगी जब दोनों के दोनों इनपुट 0 हो। मैं सेम वही एग्जाम्पल इस्तेमाल करूंगा 5 और 3 की। और रिजल्ट में हम ए और बी को हम सेव करते हैं। और आप यहाँ देखें कि 1 और 0 को और करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 0 1 को आंसर और करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा। और 1 और 1 को और करेंगे तब भी आंसर 1 आएगा। यानी तीनों बिट्स जो है वो 1 1 1 आई हैं। और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होता है 7 के। तो 5 और 3 को और करेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 7, और बाइनरी में आंसर आएगा 1 1 1। इसको हम जरा ट्राई कर लेते हैं। मैं आपकी बार यहाँ पर एंड की जगह और इस्तेमाल करूँगा। बाकी प्रोग्राम वैसा का वैसा ही है। और अब मैं वजाहत करने के लिए यहाँ पर A = 5 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ B = 3 लिख देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वही रिजल्ट आया है। इनको हमने और किया तो डेसिमल में 7 आंसर आया है और बाइनरी में 1 1 1 आया है। नेक्स्ट जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो एक्सक्लूसिव और है, जिसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं कैरेट का। और जो इसका बिहेवियर है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव और गेट की तरह है, जिसमें हमने देखा था कि अगर दोनों इनपुट सेम हो तो आंसर 0 आता है। यानी 0 0 पे आंसर 0 आएगा या 1 1 पे आंसर 0 आएगा। जबकि अगर इनपुट डिफर करती हो, 0 1 हो या 1 0 हो, तो उस सूरत में आंसर 1 आता है। सेम वही एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं A5 B3, रिजल्ट A एक्सक्लूसिव और B। अब यहाँ देखें हम 1 को 0 को एक्सक्लूसिव और करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। 0 1 को एक्सक्लूसिव और करेंगे इसका आंसर भी 1 आएगा। लेकिन 1 और 1 को एक्सक्लूसिव और करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम इनपुट है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 0 आया है। तो रिजल्ट के अंदर बाइनरी नंबर आ गया है 1 1 0, जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो 6 होता है। तो इसको भी जरा हम ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अब और गेट की जगह इस्तेमाल करता हूँ एक्सक्लूसिव और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, तो आप देखें कि इसका आंसर 6 आ गया है डेसिमल के अंदर, और बाइनरी में इसका आंसर आ गया है 1 1 0। नेक्स्ट हमारा जो गेट है वो नॉट गेट है, या नॉट बिटवाइज ऑपरेटर, जिसके लिए ये टाइल का सिंबल इस्तेमाल होता है। और नॉट गेट आप जानते हैं कि ये एक तरीके से इन्वर्टर है, 0 को 1 करता है या 1 को 0 करता है। अब एग्जाम्पल 5 को हमने यहाँ पर 1 0 1 तो लिखा ही है, लेकिन हमने 1 0 1 से पहले 5 लीडिंग जीरो लगा दिए हैं। और आप जानते हैं कि लीडिंग जीरो लगाने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 5 ही रहेगा। लेकिन ये मैंने 5 लीडिंग जीरो क्यों लगाए हैं, ताकि ये पूरी एक बाइट बन जाए। आप जानते हैं बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो देखें 4 और 4 या पूरी 8 बिट्स बन चुकी हैं, यानी ये पूरी एक बाइट बन चुकी है। तो 5 की अगर हम बाइनरी में एक बाइट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कुछ इस किस्म की बनेगी। शुरू में 5 0, उसके बाद 1 0 1। अब हमने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट इक्वल टू नॉट ए को हमने ए से पहले हमने नोट किया है। और नॉट का मतलब है कि 0 1 होते हैं, 1 0 होते हैं। तो आप देख लें कि जहाँ 0 था वो 1 हो गया, ये 0 1, ये भी 0 1, यहाँ तक कि ये 0 भी 1 हो गया।
जहाँ वन था वो जीरो हो गया, जहाँ जीरो था वो वन हो गया, जो वन था वो जीरो हो गया। तो रिजल्ट के अंदर वन 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 जीरो आ गया है। और ये जो बाइनरी नंबर है इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा -6 के। मैं इसको पाइथन में आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। और इस एग्जाम्पल के लिए हमें बी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बी को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं ए से पहले लिख देता हूँ नॉट, और यहाँ से मैं बी को डिलीट करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि रिजल्ट में -6 आ गया है, और जो बाइनरी इसका इक्विवेलेंट है 110 आया है। और जो इसने लीडिंग के जो डिजिट्स है वो उसने यहाँ पे इग्नोर कर दिए हैं। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर पे, लेफ्ट शिफ्ट पे। लेफ्ट शिफ्ट का जो सिंबल है वो है डबल लेस देन के साइन। असल में सिंगल लेस देन का साइन तो हम जानते हैं कि वो एज ए रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, लेस देन। इसलिए फर्क करने के लिए डबल लेस देन, जो कि लेफ्ट शिफ्ट है। अब लेफ्ट शिफ्ट का काम क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग जरा इस एग्जाम्पल को देखें। ए की वैल्यू 5, और 5 वही वैल्यू है जो कि हमने बाइनरी में और एक बाइट की शक्ल में, 8 बिट्स की शक्ल में लिखी है। शुरू में 4 जीरो, फिर 0 1 0 1। अब इसी सेम 8 बिट्स को मैंने यहाँ फिगर में लिख दिया है, 0 0 0 0, फिर 0 1 0 1। अब ये जो बाइट आपके सामने लिखी हुई है, इस बाइट की जो सबसे राइट मोस्ट बिट 1 है, इसको हम कहते हैं LSB या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और इस बाइट की जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, इसे हम बोलते हैं MSB या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लेफ्ट शिफ्ट में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें यहाँ बताना पड़ता है कि लेफ्ट शिफ्ट हम कितनी बार कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि ए लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम्स, यानी एक मरतबा हमने लेफ्ट शिफ्ट किया। तो जब हम एक बार लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, कि तमाम की तमाम बिट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, जो यहाँ इस वक्त 0 है, तो वो बिट तो डिस्कार्ड हो जाएगी। देख लें, डिस्कार्ड हो गई है। अब ये डिस्कार्ड हो गई तो इसकी जगह वैकेंट हो गई। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए जो इससे पिछली बिट थी वो इसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी ये 0 तो आप लोगों ने देखा कि डिस्कार्ड हो गया, लेकिन ये 0 इस 0 की जगह यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इस 0 की जो पोजीशन थी वो वैकेंट हो गई, तो उसको फिल करने के लिए जो इससे पहले 0 था वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि तमाम के तमाम शिफ्ट जो है, तमाम की तमाम बिट्स जो हैं वो एक एक करके लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ तक कि ये जो सबसे राइट मोस्ट 1 था वो भी शिफ्ट हो गया लेफ्ट पर, और इस जगह वो शिफ्ट हो गया है। और इस राइट मोस्ट 1 की जो पोजीशन थी वो वैकेंट हो गई, खाली हो गई, जिसको फिल करने के लिए हमने यहाँ पर 0 एक इंसर्ट कर दिया है राइट साइड से। तो इसकी समरी क्या हुई कि हमने तमाम बिट्स को 1 टाइम्स यानी एक मरतबा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। ऐसा करने से हुआ क्या है, जो बिल्कुल राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट थी वो डिस्कार्ड हो गई है, और बिल्कुल राइट मोस्ट पे हमने एक 0 उसकी जगह पे इंसर्ट कर दिया है। तो अब ऐसा करने से जो नंबर थे वो थोड़े चेंज हो गए। यानी पहले 0 0 0 0 1 0 1 जो थे वो अब बन गए हैं 0 0 0 0 1 0 1 0। यानी सिंपली हम कहें तो 1 0 1 जो है वो 1 0 1 0 में कन्वर्ट हो गए हैं। अब 1 0 1 तो 5 के बराबर थे, लेकिन 1 0 1 0 ये 10 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब ए को 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो ऐसा करने से का मतलब यही है कि हमने ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब भी वो 5 to the 10 हो गया। तो इसको हम जरा ट्राई करते हैं पाइथन के अंदर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, और इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ 2 टाइम्स, 2 मरतबा। ठीक है। नहीं, पहले एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है। 1 टाइम्स हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका आंसर 10 आएगा। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो अब देखें इसका आंसर 10 आ गया है। ठीक है ना। और अगर मैं इसको 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो इसका मतलब ये है कि अब मैं 5 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 to the 10, 10 to the 20 इसका आंसर आना चाहिए। तो देखें इसका आंसर 20 आ गया है। ठीक है, जो कि डेसिमल में इसके बराबर है। यानी एक 0 और आप देख सकते हैं कि राइट साइड से इजाफा हो गया है। ठीक है। और अगर मैं इसको 2 की जगह 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने 5 को 3 बार 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 to the 10, 10 to the 20 और 20 to the 40। तो इसका आंसर 40 आएगा। तो देखिए इसका आंसर 40 आ गया, और आपने देखा कि एक 0 और राइट साइड से यहाँ पे
अंदर इंसर्ट हो गया है। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आपको लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है राइट शिफ्ट, जिसके लिए सिंबल 2 मरतबा राइट ग्रेटर देन का सिंबल है। और इसके लिए भी वही एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, A = 10, जो आप लोगों ने देख लिया है कि शुरू में 4 लीडिंग जीरो और बाद में 1 0 1 0। और इस बाइट को हमने यहाँ लिख भी दिया है, शुरू में 4 0 फिर 1 0 1 0। ये हो गई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये हो गई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम ए को 1 टाइम्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अब काम उल्टा होगा। अब बजाय इसके कि हम यहाँ से डिस्कार्ड करें जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट थी, हम अब की बार डिस्कार्ड करेंगे जो राइट मोस्ट बिट है। यानी हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये 0 डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इस 0 की पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, जिसको फिल करने के लिए जो इससे पहले 1 था वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 1 की पोजीशन वैकेंट होगी तो उसको फिल करने के लिए जो इससे पहले 0 था वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह इस 0 को फिल करने के लिए ये 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक के जो आखिरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का 0 था वो अपनी जगह वैकेंट कर देगा। और उस खाली जगह को फिल करने के लिए हम यहाँ से फिर 0 इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से आप लोगों ने देखा कि जो 1 0 1 0 था वो 1 0 1 में कन्वर्ट हो गया है, यानी 10 जो है वो 5 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और इसको भी हम फिर पाइथन में ट्राई कर लेते हैं। मैं अब यहाँ इस्तेमाल करता हूँ राइट शिफ्ट। हम राइट शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं 1 टाइम्स, और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं 10 को। ठीक है, 10 को हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं एक बार। तो ये इसका मतलब यही है कि हमने 10 को असल में 2 से डिवाइड किया एक बार, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो देखें इसका आंसर 5 आ गया है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 10 ना लिखूँ, मैं यहाँ पे 40 लिखूँ, तो 40 को हम जब 1 टाइम्स राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर 20 आना चाहिए। तो मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर 20 आ गया। और अगर मैं 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं 40 को 2 टाइम्स 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20 आंसर आएगा, फिर 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देख लें इसका आंसर 10 आ गया। और अगर मैं इसको 3 टाइम्स राइट शिफ्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको 2 से 3 बार डिवाइड कर रहा हूँ, तो उस सूरत में आंसर 5 आएगा। तो देख लें इसका आंसर 5 आ गया। तो ये थे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स की कई सारी एप्लीकेशंस हैं। ये डेटा कंप्रेशन में, क्रिप्टोग्राफी में, एम्बेडेड सिस्टम्स में या गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इंशाल्लाह अपने फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको इन सब का इस्तेमाल सिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि ये सारे ऑपरेटर्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आपने इन सबको अपने पास घर में ट्राई करना है। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।